तो आप ये कह रहे हैं कि आप माला इकट्ठी करना चाहते हैं, बट आप इकट्ठी माला नहीं कर पाते हैं। आपको ब्रेक्स में माला को करना होता है, बट आप इकट्ठा करना चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक माला करने की बात है, और थोड़े दिन पहले मैंने एक प्रवचन दिया था, उसमें मैंने बताया था कि हम सब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में जो सबसे अधिक हम लोग जूझते हैं वो हमारी माला है। और हम ये भी जानते हैं कि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में प्रगति करने के लिए माला का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और वहीं पे हम लोग मार खा रहे हैं। सो दो प्रिंसिपल्स, दो सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है यदि हम सही ढंग से माला करना चाहते हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत ये कहता है कि जब आप माला कर रहे हैं तो माला करते समय आप ऐसे स्थान पे हों जहां पर डिस्टरबेंस का स्कोप बिल्कुल नेग्लिजिबल हो। जितना आप डिस्टरबेंस में रहकर माला करेंगे उतना आप ढंग से माला नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप पार्क में बैठे हैं, आप पार्क में बैठकर माला कर रहे हैं और वहां पे बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत तेज तेज आवाजें निकाल रहे हैं वहां पे। अब आपने कहा चलो भैया पार्क है, मौसम अच्छा है, पेड़ के नीचे बैठ के माला कर लेते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पे होगी? प्रॉब्लम होगी कि वो जो बच्चों की डिस्टरबेंस है, और बच्चे जो खेल खेल रहे हैं उस खेल में स्वाभाविक है कि आपका दिमाग जाएगा, आपकी अटेंशन माला के ऊपर नहीं होगी, आपकी अटेंशन होगी गेम के ऊपर। वो एक बॉल डालेगा, क्या उसके ऊपर शॉट मारेगा, आपका पूरा माइंड उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो एक्चुअली में आपका माइंड फिर माला के ऊपर नहीं लगेगा। और माला करने में बोरियत जो होती है, उस बोरियत का सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारी अटेंशन जो होती है वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ऐसे स्थान पर बैठकर माला करनी चाहिए जहाँ पे डिस्टर्बेंस बहुत कम हो। ये हो गया पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत ये है कि जो हमारा नियम है वो ये कहता है कि भाई धीरे धीरे ही क्रमशः प्रगति होती है। तो यानी कि जो प्रैक्टिस होती है इसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग, अभ्यास। अभ्यास जब हम करते हैं तो अभ्यास में जो प्रगति होती है, जो रिजल्ट जो आता है उस प्रगति के बाद का, उसमें थोड़ा समय लगता है। और ये सभी चीज़ों में अप्लाई होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप फॉर एग्जांपल अगर आप स्विमिंग करते हैं तो पहले दिन आप एक एक्सपर्ट स्विमर नहीं होते। अगर आप रनिंग करना शुरू करते हैं तो पहले दिन आप सोचेंगे मैं 10 किलोमीटर भाग लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे आपको अपना स्टेमिना जो होता है उसको बिल्ड करना होता है। ये हो गया दूसरा प्रिंसिपल, माला को अगर रेगुलर करना है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल सही ढंग से माला करने का, या माला में एक रेगुलर बेसिस पर अटेंशन बने रहने का, कि माला करने में जल्दी मत करिए। और जल्दी करना मीन्स हम बार बार अपनी घड़ी को देख रहे हैं, हमने प्लान बनाया हुआ है कि हमें यहाँ जाना है, तो माइंड में विचार चल रहा है, आगे की प्लानिंग चल रही है, हमें लग रहा है कि टाइम हमारे पास बहुत कम है। बहुत से डिवोटीज इस चीज में मार खाते हैं। उनको ये लगने लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, जल्दी से इस प्रोग्राम को मैं ख़त्म करूं और मैं बाकी और एक्टिविटीज़ में अपना टाइम स्पेंड करूं। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो माला है, माला हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है, और उस माला को हमें उतना ही ध्यान से करना होगा, जल्दी नहीं मचानी। जितना आप जल्दी मचाएंगे, जितना आप घड़ी की ओर देखेंगे, जितना आपके माइंड में बार बार ये विचार आएगा कि कब मेरी माला खत्म होगी, उतना आपका फिर माला में इंटरेस्ट नहीं बन पाएगा। क्योंकि हर चीज ना अल्टीमेटली इंटरेस्ट के द्वारा ड्राइव होती है। माला करना भी इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। बट अब आप कहो कि क्या पहले दिन इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा? आंसर इसकी पहले दिन इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। तो जल्दी मत मचाइए। जो ज़्यादा जल्दी करने का प्रयास करता है वो समय तो लगा देता है उस क्रिया में, और उस क्रिया का
परिणाम जो है वो हमारे सामने नहीं आ पाता। ठीक है, सो ये 3 टिप्स मैंने अभी आपको बताई, इसको आपको फॉलो करना है। डेफिनेटली आप धीरे धीरे परिवर्तन अनुभव करेंगे। सो पहला है अटेंशन, ऐसी जगह बैठिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस ना हो। दूसरा ट्रेनिंग है, समय लगेगा। और तीसरा है जल्दी मत बचाइए, डोंट बी इन हरी फॉर चैंटिंग हरे कृष्ण। सो दूसरा प्रश्न प्रभु जी का ये है कि क्या हम वॉकिंग करते हुए सोते हुए माला कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यस, सो देखिए पहला रूल ये है कि वॉकिंग करते हुए हम माला डेफिनेटली कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप वॉक कर रहे हैं तो आप ऐसी जगह वॉक करिए जहाँ पे अगेन बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस ना हो। आपके आसपास बहुत सारे लोग वॉक कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, आपकी फिर कंसंट्रेशन माला के ऊपर नहीं बनेगी ना, डिस्ट्रैक्शन आ गया उस ओपन एरिया में। जितना आप लोगों को एक्सपोज होंगे उतना लोग आपकी चैंटिंग में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बाधा डालेंगे। तो वॉकिंग करते हुए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट ये जो 3 प्रिंसिपल्स मैंने बताया वो 3 प्रिंसिपल्स का हमेशा ध्यान रखिए। चाहे आप वॉक कर रहे हैं, चाहे आप लेट के कर रहे हैं, चाहे आप सो के कर रहे हैं, चाहे आप जाग के कर रहे हैं, चाहे आप खाते हुए कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जिसको हमें हमेशा ध्यान में रखना होगा अच्छे से चैंटिंग करने के लिए। तो वॉकिंग करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट कर करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट प्रश्न यह है कि लेट के करोगे तो क्या आपको नींद तो नहीं आएगी? क्योंकि अगर आपको, वैसे मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ जिसको मैंने खुद अनुभव किया है पर्सनली। तो कई बार हम देखते हैं सोसाइटी में लोगों को एक बीमारी होती है जिसमें लोग रात को सो नहीं पाते, स्लीप डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं। और आजकल स्लीप डिसऑर्डर जो है वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मेरे को तो बचपन से है। अच्छा, तो ये जो स्लीप डिसऑर्डर का मैटर है, अभी स्लीप डिसऑर्डर से डील करने के लिए लोग क्या करते हैं, वो अलग अलग पिल्स लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं। अब वो दवाइयाँ लेते तो ठीक है, वो एक काम करती हैं, बट अल्टीमेटली लॉन्ग रन में हमारे स्वास्थ्य के लिए वो बहुत हानिकारक होती है, हमें उनको अवॉइड करना चाहिए। तो उसको अल्टरनेट क्या है? अगर आप चैंटिंग करेंगे, चैंटिंग भी एक वो मेडिसिन है जिसके थ्रू आप इजीली सो सकते हैं। ये ऑलरेडी प्रूवन है साइंटिफिकली। आप चैंटिंग करना शुरू करिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। अब लेटे रहिए, आपको नींद नहीं आ रही, आपको सोना है, तो माला उठा लीजिए और डेफिनेटली एक माला से आप दूसरी माला तक अगर पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी माला तक भी नहीं पहुंच पाएंगे आप, उससे पहले ही आपको नींद आ जाएगी। ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। तो एक दवाई का काम करती है माला जब आपको स्लीप डिसऑर्डर होता है, जब आपको नींद नहीं आती। बट यस, हमें माला को इसलिए नहीं करना कि हम सो सकें, वो एडिशनली कभी कभी कर सकते हैं, बट तो एक बेसिक मिनिमम माला का जो एक स्टैंडर्ड है कि भाई हाँ 2 माला हम करेंगे रेगुलर तरीके से, उस समय नहीं सुनना, वो फिर एक्स्ट्रा कोटे में जाएगी। लेट कर सकते हैं अगर नींद नहीं आ रही है। हाँ, जैसे बट उसमें भी क्या है कि आपको अपनी अटेंशन को भी देखना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, अब प्रश्न आता है कि क्या हम लेट कर माला कर सकते हैं? हम लेट कर माला कर सकते हैं, बट जब आप लेटेंगे तो हम लेटते कब है? नहीं, तब हमारा माइंड क्या चाहता है? व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द माइंड? रेस्ट। जब हम लेटते हैं, लेटते ही हमारा माइंड चाहता है कि हम रेस्ट करें, हम काइंड ऑफ लेजी मूड में होते हैं, प्रैक्टिकली हम लोग कुछ नहीं करना चाहते। अब चैंटिंग जो है, चैंटिंग एक ऐसी क्रिया है जो अटेंशन डिमांड करती है आपसे। अब आप उसको लेजी मोड में जाके करोगे, जो चीज आपसे अटेंशन डिमांड करती है, तो आपका उसमें इंटरेस्ट खत्म होगा ही होगा। आपकी अटेंशन ज्यादा समय के लिए रिटेन नहीं रहता है, क्योंकि वो मोड ही ऐसा है। खड़े होकर कोई सोता है? खड़े हैं तो प्रैक्टिकली हम लोग एक्टिव रहते हैं, राइट? बैठेंगे तो थोड़ी सी लेजीनेस आ जाएगी। पीछे ऐसे आपने लगा दी कमर, थोड़ी और लेजीनेस, आप लेट गए और लेजीनेस आ जाएगी, तो लेजीनेस बढ़ती चली जाती है।
तो अटेंशन उससे हमारी डाइवर्ट हो जाती है, हम चैंटिंग ढंग से नहीं कर पाते। इसलिए लेटकर माला अवॉइड करनी चाहिए।